हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट 3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, 14, 15 एंड 16। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सी द क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक बलून है जो हवे से उड़ रहा है, हवे के संपर्क में ये उड़ रहा है। तो उड़ रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जो ग्राउंड से इसका लेवल है वो उसका बराबर है। तो उड़कर यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। तो हो क्या रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, और ये जो गर्ल है एजी, इसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो ये अपनी आंखों से इसको देखती है, इस बलून को देखती है। देखते देखते जब ये बलून यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो पहले जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन जब ये बलून यहाँ पहुंच गया तो ये एंगल 60 डिग्री से कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस समय यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कवर किया है इसने हॉरिजॉन्टली, वो आपको निकालना है, यानी कि बीडी की लेंथ निकालनी है। ये बीडी यहां से यहां तक की ये लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो क्लियर है। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि ये जो गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर, तो जब आप ट्राइंगल ये जो लोगे तो यहाँ इसकी आंखों पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब ये 1.2 मीटर लंबी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1.2 मीटर इसको हम घटाएंगे। तो जब 1.2 मीटर इसमें से घटाएंगे तो ये 88.2 से क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। यानी हमारी जो डीई की जो लेंथ है इस ट्राइंगल की हाइट जो ये आएगी वो 87 मीटर आएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है। वही हाइट यहाँ से सीबी भी वही हाइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेम है इनकी। ठीक है, अरे ये जो लेंथ है इसकी हाइट है वो सेम है 87 मीटर यहाँ से भी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली क्या है, लेवल में, ऊंचाई में एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक बलून इतना ऊपर उड़ रहा है एक नीचे उड़ रहा है, नहीं, दोनों एक बराबर हॉरिजॉन्टल में एकदम एक बराबर एक लेवल पे है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन फिगर AG denotes a girl and C and E, and C and E is the position of balloon। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और ये वाले बलून पे 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बी सी की वैल्यू 87 है। बी सी की वैल्यू 87 अपॉन ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी को इधर भेज दें तो 87 बाई √3। ठीक है, इसमें अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये 87 √3 अपॉन में 3 से ये 87 कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा आपका 29 √3। ये क्वेश्चन नंबर 1, ए बी की वैल्यू आई है।
ठीक, इतना मीटर। क्लियर है? चलो भाई, अब सेकेंड ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE, ADE में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन में AD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू DE। DE की वैल्यू सेम है 87 अपॉन में AD, AD यानी AB प्लस BD, AB प्लस BD, हमको BD निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम AB की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, यहाँ से AB की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक, चलिए अब पुट करते हैं भाई। हम लिखेंगे फिर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट AB इज इक्वल टू 29√3 इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन आप 2 मान लें। ठीक है, या सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फिर इक्वेशन फर्स्ट से आप AB की वैल्यू यहाँ पुट कर देते। चलो भाई, याद रखना AB की वैल्यू 29√3 है। ठीक, चलो अब इसको, इसकी जरूरत नहीं है, 29√3। चलिए, तो 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में AB की वैल्यू 29√3 था और प्लस BD, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा, तो 29√3 प्लस BD इज इक्वल टू, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 87√3, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87√3 माइनस 29√3, ये इसको उठा करके इधर लाएंगे, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 बाहर हो जाएगा, 87 माइनस 29 कर लें, क्योंकि दोनों के पास √3 कॉमन है। अब यहाँ आएगा 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 माइनस 2 हो जाएगा आपका 5, 58√3। ये आपका उन दोनों बलून के बीच की डिस्टेंस निकल गई जो ट्रेवल करके गया था। ठीक, 58√3 क्या, मीटर। क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड BD। तो BD की वैल्यू आपके सामने आ गई 58√3 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, मान ली यहां पे AB, और ये आपका हाईवे है। ठीक, एक हाईवे है जो लीड्स टू द टावर, फुट ऑफ द टावर ऑफ अ टावर। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन है यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है भाई साहब, ऑब्जर्व्स अ कार, एक कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मान लीजिए ये कार यहाँ पे है और ये यहां से इसको मान लीजिए वो इस पॉइंट से इस कार को देख रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि इसके टावर के फुट की तरफ जा रहा है।
अप्रोच कर रहा है, अप्रोच द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए इस स्पीड x हो, ठीक, x स्पीड से अगर ये जा रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कार मान लीजिए यहां पे पहुंच गया, और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिख रहा है वो 60 डिग्री, यानी यहां से यहां तक 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। अब डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसको बताना है। तो मान लीजिए t सेकेंड लग रहा है और 6 सेकेंड यहां से यहां तक लग रहा था, 6 सेकेंड, ठीक, क्लियर है। यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकेंड और यहां से यहां तक मान लेते हैं t सेकेंड। अगर x स्पीड हो तो डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, यानी 6x होगा यहां से यहां तक, और ये हमारा डिस्टेंस जो होगा वो tx होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, हमने x माना, टाइम क्या है 6 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6x डिस्टेंस। उसी तरीके से यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा है x स्पीड से, तो x इंटू टी यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा tx, और आपको t की वैल्यू निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इन फिगर ए बी, इसको हम ले लेते हैं C, इसको हम ले लेते हैं D। ठीक, इन फिगर ए बी इज द, ए बी डिनोट्स द टावर, ए बी डिनोट्स द टावर and point C and D is the position of the car of at different intervals of the car at different interval। ठीक है, क्या करोगे अब आप फिगर, अब क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, सबसे पहले आप इसमें लगाओ इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या करोगे, ए बी tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, और टी बी को आपने टी एक्स। ठीक है, तो एक काम करें, यहां पे ये भी लिखना होगा कि लेट द स्पीड ऑफ द कार इज x। ठीक, तो टी एक्स यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा tan 60, यानी ये हो जाएगा √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा tx √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। ए बी सी में क्या लोगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, रख लो भाई, इज इक्वल टू ए बी अपॉन
BC की वैल्यू रखो, BC कितना है 6x ये है और TX ये है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 6 + TX, x बाहर हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 + TX अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल कर दें, क्योंकि AB की वैल्यू ये है, AB की वैल्यू ये है। तो अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल दिखा दोगे, यानी 6 + TX अपॉन में √3 इज इक्वल टू TX √3, है ना। x से x ये कैंसिल हो जाएंगे और √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा 3t। ठीक है, चलो अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t, और इधर है 6 + t, x तो कैंसिल हो गया, t इधर है, t उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6, t उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3t में से 1t तो 2t हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड लगेंगे उसको यहाँ फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। तो देखा कितना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आप भी करेंगे। सबसे पहली चीज कि आप क्लियरली ये कर लें कि फिगर जब आप फिगर बनाओगे तो सारी चीजें पहले आपको लिखनी पड़ेगी, फिगर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्राइंगल पर लगाओगे 10 10 दोनों 30 और 60, उसके इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, वहां से t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मान लेते हैं यहां पर हम एक टावर बना देते हैं ए बी, ये ए है, ये बी है, और इसी लाइन में एक 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट मान लीजिए यहां है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब कि अगर हम इसे थीटा ले लें तो ये हमारा 90 - थीटा होगा। ठीक, और क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये मान ले पॉइंट सी और ये पॉइंट मान ले डी। ये जो सी पॉइंट है ये 4 मीटर है दूर, किससे, फुट ऑफ द टावर से, और जो पॉइंट डी है वो 9 मीटर दूर है, यानी 9 मीटर दूर है टावर के फुट से। ठीक है, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूफ करना आपको, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, 6 मीटर होगी। ठीक, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले लिखेंगे इन फिगर ए बी डिनोट्स द टावर C and D are the points from where the angle of elevation of the top of the tower is theta and 90 minus theta in figure
इन ट्राइंगल ABD ABC में क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, दैट इज AB अपॉन 4। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लें। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD में क्या लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और BD की लेंथ दी हुई है 9, तो AB अपॉन 9 tan 90 माइनस थीटा। ठीक, और tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा, तो हम लिख लेंगे cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 9। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक। तो अब क्या होगा? AB अपॉन 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 9 cot थीटा। ठीक है, 9 cot थीटा ये हो जाएगा। आप cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, यानी 9/tan थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, AB की वैल्यू यहां देखो कितनी आ रही है, इसमें 4 tan थीटा और इसमें 9/tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि एक चीज का जो हम नई चीज बताई है वो ये कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है? या फिर हम ये भी कह लें कि tan 90 माइनस थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी जो हाइट एंड बेस होता है वो बेस बन जाएगा हाइट और हाइट बन जाएगा बेस, रेसिप्रोकल हो जाता है। सिंपल सा, आप देखो कि किसी राइट ट्रायंगल में अगर ये आपका जो है 30 है, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर 60 है, तो जब हम ये वाला एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री को जब हम कंसीडर करते हैं तो बेस और हाइट क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। जब हम इस एंगल को लेते हैं तो ये सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाती है बेस। जब ये वाला एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है, और जब ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है, यानी कहने का मतलब इंटरचेंज हो जाता है, हाइट एंड बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। इसीलिए tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा के वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि cot थीटा tan थीटा क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है? इसलिए मैंने बताया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। जबकि आपके क्लास 10th में ये चीजें हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में है। ठीक है, ये चैप्टर जो है आगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, लेकिन वो डिलीटेड है, आपके पोर्शन में है नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9/tan थीटा। tan थीटा इसमें आकर के क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, 4 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4। ठीक, जब tan थीटा लिखेंगे हम यहाँ पे, अब देखो जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा आपका क्या? 3/2। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। अब क्या करोगे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में आप क्या करोगे? इसी tan थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। ठीक, तो AB की वैल्यू आ जाएगी। चलो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। क्या होगा?
tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू 4 tan थीटा, ए बी इज इक्वल टू 4 tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रख दीजिए। ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो ए बी कितना आ गया, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज 6 मीटर। क्या हो गया, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपका आंसर 6 मीटर आ गया। ठीक, क्लियर है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, क्लियर हो गया। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।